हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। assertion स्टेटमेंट हमारे पास है कि कॉपर डज नॉट गेट कोरोडेड इन एसिडिक मीडियम और रीजन कह रहा है कि फ्री एनर्जी फॉर दिस प्रोसेस इज पॉजिटिव। और assertion रीजन के बच्चों जो चार कन्वेंशनल ऑप्शंस होते हैं वो हमारे पास दिए हुए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए ये जो एक सवाल है ना हमारे पास बच्चों, ये हम बेसिकली इसमें जो हमारे पास ई नॉट सेल है उसका और जो डेल्टा जी का रिलेशन है उसे देखते हैं। तो देखिए डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है -NFE, राइट। और अगर डेल्टा जी हमारे पास पॉजिटिव आता है बच्चों, इसका मतलब वो जो रिएक्शन होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है और हमारे पास जो रिएक्शन होगी वो नहीं होकर होगी, ठीक है, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी हमें अलग से। डेल्टा जी पॉजिटिव की जगह अगर नेगेटिव हो जाए तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, या फिर यूं बोले कि ये रिएक्शन जो होती है वो हमारी फीजिबल रिएक्शन होती है, मतलब ये आसानी से हो सकती है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखो कह रहा है पहला असर्शन स्टेटमेंट कि कॉपर डज नॉट कोरोड इन एसिडिक मीडियम, यानी कॉपर, इसका सीधा सा मतलब है कि कॉपर एसिडिक एसिडिक मीडियम में रिएक्ट नहीं करता या एसिड के साथ वो रिएक्ट नहीं करता। तो जैसे देख लेते हैं हम कि मान लीजिए कॉपर है आपके सामने और कॉपर की हमने जबरदस्ती रिएक्शन करा दी है H2SO4 की। देखो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, मैं जबरदस्ती करा रहा हूँ इस तरह से। CuSO4 डॉट सॉरी CuSO4 प्लस H2O। अब ये रिएक्शन मैंने कराने का मतलब क्या था, यहाँ देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर हो रहा है कि कॉपर जो है वो दो इलेक्ट्रॉन लूज करके बना रहा है कॉपर 2+, ठीक है, यानी कि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये एनोड पे होगा। और इसके लिए जो बच्चों इस कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल हमें मिलती है, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल यानी Cu2+ से जो Cu का हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल है वो होता है 0.34, ठीक है। अब दूसरी जगह पे यहाँ पर दूसरे जो इलेक्ट्रोड है यानी कि आपका जो कैथोड है वहां पे क्या हो रहा होगा, कैथोड पे हो रहा होगा दो H+ आयन दो इलेक्ट्रॉन गेन करके ये बना रहे होंगे H2 गैस। और इसके लिए क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 0, ठीक। अब यहां पर से ई नॉट सेल निकालिए। ई नॉट सेल निकालना बहुत ही आसान है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, और यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू ही रखते हैं हम। तो ये हो जाएगा 0 माइनस ये हो जाएगा आपके पास 0.34, ठीक है। तो यहाँ पर से बच्चों देखिए ई नॉट की वैल्यू आपकी आ गई 0.34, और अगर ई नॉट की वैल्यू 0 है, मतलब सॉरी नेगेटिव है, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी -NFE0 से। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर से आपकी पॉजिटिव। और अभी हमने देखा था कि पॉजिटिव जिसके लिए वैल्यू आ जाती है फ्री एनर्जी की वैल्यू वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, या फिर इसको हम नॉन फीजिबल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो बच्चों असर्शन स्टेटमेंट है वो सही है और जो रीजन स्टेटमेंट है वो भी हमारा सही है, एंड दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन स्टेटमेंट। So the correct answer for this question is option 1. I hope you understood this well. On the very best.